मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे बच्चों, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी। जिस प्रकार से मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं और बच्चों ने काफ़ी हद तक पढ़ाई शुरू कर दी है, ये जानकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपना लक्ष्य हासिल करते रहेंगे, लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा अगर इसी प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी जारी रखोगे। प्यारे बच्चों, अपने कक्षा 12 के सिलेबस में चल रहे हैं। कक्षा 12 के सिलेबस में अपने बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अपना ये चौथा जो चैप्टर वो रनिंग में चल रहा है। इसके लगभग 2 या 3 वीडियो 4 वीडियो अपलोड जरूर होंगे, फिर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। परंतु पढ़ाई अपने को नहीं छोड़नी, पढ़ाई आपको जारी रखनी है। स्कूल कब खुलेंगे किसी को कोई कुछ नहीं पता है, परंतु आपको पढ़ाई जारी रखनी है। शायद तक हो सकता है स्कूल अक्टूबर में खुल जाए, परंतु ये जो आपने जो पढ़ाई की है ये आपके ज़रूर काम में आएगी। इसी के साथ जो अपने जो टॉपिक चल रहा है उस पर अपने बात करते हैं। अपने बच्चों, टॉपिक सेल वाला चल रहा है। आज अपने सेल के बारे में देखेंगे कि सेल क्या होता है। सेल सभी को मालूम होगा बच्चों कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल की डेफिनेशन क्या बताएंगे अपनी? एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, उसको क्या कहते हैं? अपने सेल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी अपनी को डेफिनेशन बतानी है, बता सकते हो। सेल का जो उपयोग होता है वो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, समझ आगे मेरी बात ये। ठीक है, अब इसके बाद में जो बातें हैं वो अपने देखेंगे कि एक तो इसमें आएगा अपने पास में सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता, इसके बारे में देखेंगे अपने, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने कि सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। सेल की टर्मिनल वोल्टता, सेल का विद्युत वाहक बल, ये सारी बातें अपने देखेंगे। 2 नंबर पर क्या चर्चा करेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले अपने ये बात करते हैं कि सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। सेल की टर्मिनल वोल्टता, जब सेल बंद परिपथ में हो, जब सेल बंद परिपथ में हो, परिपथ में हो, अर्थात इसका क्या मतलब है? अर्थात जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, अर्थात जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों जो लगे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक सभी को पता होगा, वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट होता है। तो इस प्रकार से अपने सेल के बारे में, सेल की टर्मिनल वोल्टता के बारे में अपने को बताना है। तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होती है कि जब सेल बंद परिपथ में हो
अर्थात जब सेल से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों, सेल के टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। बंद परिपथ का मतलब है कि उसके बाह्य परिपथ में कुछ प्रतिरोध लगा होगा, ठीक है, तो वो बंद परिपथ होता है। इसी प्रकार से अपने बारे में बात करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल ये क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल। ये बंद परिपथ में होता तो वो खुले परिपथ में होगा। जब सेल खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये बच्चों इसकी दोनों परिभाषा अपने पास में हो गई है। एक तो अपने बारे में है सेल की टर्मिनल वोल्टता, और एक क्या अपने सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है कि जब सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात जब सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बोलेंगे। सेल की परिभाषा मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि सेल क्या है, एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, उसको क्या बोलते हैं, अपने सेल बोलेंगे। ठीक है, सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, परिपथ में, विद्युत परिपथ में स्थायी धारा प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ एक इसमें बातें हैं जो अपने देख ली है। इसमें क्या एक नंबर में बच्चों ये जो क्वेश्चन है कई बार आता है कि सेल के टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, या सेल के टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में एक अंतर लिखिए। एक अंतर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टता में तो क्या होता है, जब सेल बंद परिपथ में हो, ठीक है, तो सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसको अपने क्या कहते हैं, सेल के टर्मिनल वोल्टता। विद्युत वाहक बल क्या होता है, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चनों का जवाब देना है। ठीक है, आगे अपने देखते हैं। एक बच्चों इसमें आता है आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध ये होता है बच्चों कि सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, यानी सेल के अंदर जो भी विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं उनके मार्ग में जो रुकावट आएगी उनके कारण से उनको क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। सेल के अंदर धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका बच्चों जो फॉर्मूला यानी किन कारकों पर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध, तो एक सभी ने सोनी टीवी पर देखा होगा, एक सीरियल आता है CID, आता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, CID R इक्वल टू होता है बच्चों CID अपॉन 80। CID अपॉन में 80,
सी क्या है, आई क्या है, डी क्या है, ए क्या है, टी क्या है, वो अपने को बताने हैं। सी तो क्या है, जो विलयन की जो सांद्रता है, ठीक है। आई क्या है, प्रवाहित धारा। डी क्या है, दोनों जो प्लेटों के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मध्य की दूरी। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। और टी क्या हो जाएगा, उसका ताप। ये CID/AT का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपने आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। आगे देखते हैं अपने, आगे इसमें आता है बच्चों E/V I तथा r में संबंध। ये संबंध देखेंगे, ठीक है। चलो ये बाह्य परिपथ है, ठीक है। E/I और r में संबंध क्या होता है? तो बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल तथा सेल की टर्मिनल वोल्टता का जो अंतर है वो आंतरिक प्रतिरोध के विभव पतन के तुल्य होगा। कैसे? अब ये बताएंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E तथा टर्मिनल वोल्टता V का अंतर, ध्यान रखना, इनका जो अंतर होता है वो सेल के आंतरिक प्रतिरोध r के विभव पतन के तुल्य होता है। कैसे? E-V इजिकल टू विभव पतन, मतलब ओम का नियम लगाना है कि उसमें धारा तो आई बह रही और आंतरिक प्रतिरोध r है, तो विभव पतन कितना हो जाएगा अपने पास, पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी उसकी, IR। तो ये आ जाएगा अपने पास में समीकरण नंबर 1, ठीक है। या E का मान कितना आ जाएगा अपने पास, V प्लस IR, ये समीकरण आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। अब अपने ये बताएं, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में प्रवाहित धारा I हो, तब ओम के नियम से V इक्वल टू कितना होगा बच्चों, IR, समीकरण नंबर 2, ठीक है। या इसको 2 कर दो आपने, ठीक है, इसको 3 कर देते हैं अपने। अब बच्चों क्या है कि समीकरण 3 को 1 में रख दो आप, ठीक है। या I की वैल्यू अपने समीकरण 3 को किस में रख देना आप, 2 में रख दो अपने। तो 2 में रखेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, कितना आएगा, E इजिकल टू IR प्लस I स्मॉल r, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, E इजिकल टू I कॉमन ले लेना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, E अपॉन में I इजिकल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। या ऐसे कर लेना, हमने I की वैल्यू निकाल लेना इसमें, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, I इजिकल टू E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये आ जाएगा। तो कैपिटल प्रतिरोध R में भी अपने पास में संबंध आ जाएगा। तो I इजिकल टू टोटल तो धारा होती है वो कितनी होगी अपने पास में, I इजिकल टू E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस प्रकार से अपने को बच्चों ये निकालना है, ठीक है। आज के लिए अपने इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो दोबारा से मैं ये बता देता हूँ बच्चों की वीडियो को पूरा देखना, आपको बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और लास्ट में जाकर आपको लाइक पर क्लिक भी करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है। धन्यवाद।